सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 157% बढ़ गई। ऐसी सुर्खियां हम सब ने कभी न कभी देखी हैं और ये आंकड़े चौंकाने वाले लगते हैं। पर क्या ये पूरी सच्चाई है या कहानी कुछ और है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो वो सवाल जो सबके मन में उठता है, क्या सच में सरकारी तनख्वाह हर 10 साल में इतनी ज्यादा, मतलब 1.5 गुनी से भी ज्यादा बढ़ जाती है? खासकर जब भी अगले पे कमीशन की बात शुरू होती है, ये सवाल जरूर उठता है। दरअसल मीडिया में जो कहानी बताई जाती है और जो असल गणित है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए आज इसी फर्क को समझते हैं कि ये बड़े बड़े नंबर आते कहां से हैं। तो चलिए इस गणना को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सरकारी वेतन के फॉर्मूले में ना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा हिस्सा जिसे अक्सर गलत समझा जाता है और सारा खेल वहीं से शुरू होता है। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है महंगाई भत्ता, यानी डेयरनेस अलाउंस या डीए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये कोई बोनस नहीं है, ये वो पैसा है जो सरकार कर्मचारियों को देती है ताकि बढ़ती महंगाई से उनकी खरीदने की शक्ति कम ना हो। और यही भत्ता 10 सालों तक धीरे धीरे जमा होता रहता है। और ये भत्ता काफी ज्यादा हो सकता है। मिसाल के तौर पर छठे वेतन आयोग के आखिर तक ये जमा होकर 125% तक पहुंच गया था। अब इस नंबर को जरा याद रखिएगा, क्योंकि यही उस बड़े उछाल की नींव है जिसके बारे में सब बात करते हैं। तो अब वक्त आ गया है उस 157% वाली हेडलाइन की गुत्थी सुलझाने का। हम इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखेंगे कि यह आंकड़ा आखिर आया कहां से। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है छठे वेतन आयोग के शुरू होने से, जब एक एंट्री लेवल कर्मचारी का बेसिक पे यानी मूल वेतन था 7,000 रुपए। अब उसमें वो 10 सालों में जमा हुआ 125% महंगाई भत्ता जोड़ते हैं, जो हुआ 8,750 रुपए। मतलब पे कमीशन की सिफारिश आने से काफी पहले ही वेतन काफी बढ़ चुका था। तो नया वेतन आयोग लागू होने से ठीक पहले उस कर्मचारी का असल वेतन 15,750 रुपया था। और ये सबसे जरूरी बात है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और अब इस 15,750 रुपए पर लागू होती है वेतन आयोग की असली बढ़ोतरी, जो थी सिर्फ 14.29%। सोचिए, कहां 150% की सुर्खी और कहां ये 14% की हकीकत। इन दोनों को जोड़कर हम पहुंचते हैं 18,000 रुपए के नए मूल वेतन पर। तो अब बात समझ में आई। वो 15-7% का आंकड़ा असल में 10 साल की महंगाई और एक छोटी सी असल बढ़ोतरी का मिला जुला रूप था। तो इस सब का सार क्या है? यही कि असली सैलरी इंक्रीज 7,000 रुपए से 18,000 रुपए नहीं हुआ था। वो तो उस समय के मौजूदा 15,750 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हुआ था। और बस यही एक लाइन पूरी कहानी को बदल देती है। अच्छा, इस पूरी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सरकार एक शॉर्टकट इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। बस पुराने बेसिक पे को इससे गुणा कर दो और नया वेतन मिल जाएगा। 7वें वेतन आयोग के लिए यह फैक्टर 2.57 था। तो ये तो थी 7वें वेतन आयोग की कहानी। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग का वक्त आ रहा है और इस बार समीकरण बिल्कुल अलग है। इसके सामने एक नई पहेली खड़ी है और समस्या की जड़ यही है। पिछले दशक में महंगाई दर कम रहने की वजह से इस बार जमा हुआ महंगाई भत्ता सिर्फ 55% के करीब है, जबकि पिछली बार ये 125% था। मतलब जिस बेस पर बढ़ोतरी होनी है वो बेस ही इस बार बहुत छोटा है। इसका नतीजा सीधा है, कम डीए होने के कारण अगर सरकार पिछली बार की तरह सिर्फ 14% की बढ़ोतरी देती है तो फिटमेंट फैक्टर बहुत कम रह जाएगा। उस 2.57 तक पहुंचने के लिए इस बार असली बढ़ोतरी बहुत बहुत ज्यादा करनी होगी। और यहीं से कर्मचारी संघों की मांगें आती हैं। वे 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क बिल्कुल सीधा है, अगर सिर्फ पिछली बार वाला 2.57 का फिटमेंट फैक्टर भी चाहिए तो कम डीए की भरपाई के लिए इस बार असली वेतन वृद्धि लगभग 66% करनी होगी, 14%। और ये देखिए, ये कर्मचारी संघों द्वारा सरकार को भेजा गया वो आधिकारिक पत्र है जिसमें वे अपनी मांगों को साफ साफ रख रहे हैं। ये उनके दृष्टिकोण को एक ठोस रूप देता है। तो ये सब होगा कब? देखिए, सिफारिशें तो 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जाएंगी, लेकिन इन्हें लागू करते करते 2027 या 2028 आ सकता है। पर अच्छी बात यह है कि जब भी ये लागू होगा, कर्मचारियों को 2026 से लेकर उस तारीख तक का सारा बढ़ा हुआ पैसा एक साथ मिलेगा, जिसे एरियर्स कहते हैं। ये सारी गणना और ये पूरी जटिलता देखने के बाद एक बड़ा सवाल इस पूरे सिस्टम पर ही उठता है।
तो सवाल ये उठता है कि क्या आज की इस तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में हर 10 साल पर इतनी जटिल प्रक्रिया से गुजरना सही है, या फिर वक्त आ गया है वेतन तय करने के लिए एक ज्यादा सरल और नियमित प्रणाली लाने का? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की नीतियां तय करेगी।